फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर इंडिया। दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और दोस्तों अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एजुकेशन सिस्टम की। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या ड्रास्टिक चेंज आए हैं और क्या चेंज आना चाहिए जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए। तो दोस्तों आज हम पूरी जम के खिंचाई करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। सो गाइस लेट्स एक्सप्लोर। हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तो बात करेंगे, लेकिन अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग एक डाटा है, उसमें ये बताया गया है कि 50% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 25 साल से कम की है, मतलब कि आधा हमारा भारत देश अभी जवान है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जितनी हमारे देश में यूथ है इतनी दुनिया में उस पृथ्वी पे कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि चाइना भी इस पे सेकंड नंबर पे आता है। और यूथ ही डिपेंड करती है कि देश में कैसे बदलाव लाया जाए और दोस्तों जीडीपी कैसे इंक्रीज़ हो और डेवलपमेंट, और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो यूथ डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों आप ही सोचिए कि यहाँ पर आज की हमारी इंडियन यूथ क्या कर रही है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ दोस्तों लगी पड़ी है फालतू मीम शेयर करने में और दोस्तों लोगों को टैग करने में, और यहाँ पर इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो लोग हैशटैग खेल रहे हैं। तो दोस्तों क्या ऐसे ही सपने पूरे होंगे आपके? क्या ऐसे ही देश बदलेगा? दोस्तों ये ज़माना है न्यू टेक्नोलॉजी और साइंस का, कंप्यूटर और इंटरनेट का, लेकिन हमारी 50% ऑफ यू ऐसे ही इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करी जा रही है। और दोस्तों जो 50% लोग बचे हैं वो अभी तक इंटरनेट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और कुछ बचे कुछ लोग हैं इंडिया में जो इंडिया की इज्जत बचा रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एजुकेशन सिस्टम की। तो दोस्तों मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कुछ साल पहले क्लास 10th में जो चैप्टर 4 में मीथेन, इथेन, प्रोपेन पढ़ा था, आज भी बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों जो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पढ़ा था, आज भी बच्चों को वही पढ़ाया जा रहा है। इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस मैगजीन में यानी कि फोर्ब्स की मैगजीन में ये लिखा है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में बस यही होगा। यहाँ तक कि इसका जो मार्केट है वो मिलियंस में नहीं, बिलियंस में नहीं, यानी कि 3.5 ट्रिलियंस में होगा। और दोस्तों अगर आप इंडिया में किसी से पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो दोस्तों आप ही जानते हैं कि 90% लोगों को पता ही नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। यार एआई छोड़ो, इंटरनेट का भी यूज़ करना सही से किसी को नहीं आता है। बस लोग व्हाट्सएप पे डीपी और स्टेटस चेंज कर लेते हैं और ऑनलाइन वीडियो एंड म्यूजिक प्ले कर लेते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं। इंटरनेट की पूरी नॉलेज है। और दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का $3.5 ट्रिलियन का मार्केट साइज होने वाला है ना, आप सोच ही सकते हैं इसमें इंडिया को कितने % प्रॉफिट होगा। दोस्तों यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग लग गया है दिन रात काम करके अपना जार्विस डेवलप करने में, और इलोन मस्क ने भी यहाँ पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन दोस्तों हमें क्या कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं। दोस्तों आप ही बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है ना यार। तो फिर क्यों हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें अपडेट नहीं की गई? क्यों हमें ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही है? दुनिया एसएमएस से व्हाट्सएप पे आ गई, सोशल मीडिया फेसबुक से शिफ्ट होके अब इंस्टाग्राम पे जा रहा है, लेकिन हमारी 10th क्लास और 12th क्लास की इंग्लिश में वही हॉर्नबिल और फ्लेमिंगो के अंदर द लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन्होंने 10th और 12th मेरे से पहले की है और बहुत टाइम पहले भी की है, उन्हें भी ऑलमोस्ट वही पढ़ाया जा रहा है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, पिछले 15 सालों के अंदर हमारे सरकारें बदल गए, हमारे जीने का तरीका बदल गया, बातचीत करने का तरीका बदल गया, और साइंस और टेक्नोलॉजी तो इतने ड्रास्टिकली चेंज हो गए, लेकिन हमारा सिलेबस अभी भी वही कब वही है। आज जो कुछ भी स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटडेटेड हो चुका है। कोई भी साइंस की बुक के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के बारे में ठीक से नहीं बताया जा रहा है। पढ़ाना तो दूर की बात है, यहाँ पर हिंट भी नहीं दी जा रही है। किसी भी बिजनेस की बुक के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है। किसी भी फिलोसफी की क्लास के अंदर गूगल एडवर्ड्स और कीवर्ड रिसर्च के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है। लोग बस लगे हुए हैं रोबोट्स की तरह पाइथागोरस थ्योरम को ड्राइव करने के लिए। और पढ़ाई के बाद किसी को जॉब नहीं मिलती, क्योंकि जॉब डिमांड करती है स्किल सेट, और तो कोई सीखता नहीं। अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे देश के 94% इंजीनियर ग्रेजुएट हायरिंग करने के लिए परफेक्ट नहीं है। हमारे देश के 92% सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कोडिंग करनी ही नहीं आती है। बाद में यही लोग कॉल सेंटर के अंदर जाके सेल्स और मार्केटिंग की जॉब करते हैं और दोस्तों अपने सपनों का मर्डर कर देते हैं। यूएस, जापान और चाइना की कंपनी हमारे इंडिया में आके हमारा मार्केट कैप्चर करी जा रही है, जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं।
तो दोस्तों मैं इस गैप को फिल करना चाहूंगा और यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो दोस्तों आप ही बताओ यार, हमारा देश फिर से महान नहीं बन सकता क्या? यार कुछ तो गड़बड़ है, आप लोगों को नहीं लगता क्या? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गड़बड़ क्या है। भाई गड़बड़ है स्किल्स की। लोगों के पास ये सारी स्किल्स ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, इंटरनेट को ढंग से यूज करना ही नहीं आता, डिजिटल मार्केटिंग या फिर इसका सिंप्लीफाइड वर्जन मतलब कि डिजिटल प्रेजेंटेशन भी नहीं आता। आज भी फेसबुक पे अपनी फोटो अपलोड करते हुए 54 अदर को टैग करते हैं। इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज नहीं है, अपकमिंग टेक्नोलॉजी और मार्केट शिफ्ट से अनजान है। एक बड़ा और ग्लोबल विजन नहीं है कि इंडिया के लिए नहीं यार, पूरी दुनिया के अंदर जाके काम करना है, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस चलाना है। और सेल्फ मोटिवेशन की भी बहुत कमी है और मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि 1-2 लाख महीने के कमा ले तो बस मेरा काम हो गया। और दोस्तों आप एग्जाम्पल तो देख ही सकते हैं हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट स्कूल को इतना डेवलप किया कि आज इंडिया के टॉप 10 स्कूल में 3 गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के ही हैं। मेरा आपसे बस ये कहना है कि अभी आप घर पर रहें और सेफ रहें। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब बटन भी कर देना। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।